बड्ढे दिनों से एकांत में रहने का मन था, शहर की भीड़ डाह से दूर, जहां सिर्फ शांति हो। तभी यह पुराना बंगला दिखा। सुनसान था, पर मुझे पसंद आया। सौदा हुआ और मैं यहां आ गया। पर यहां आकर मुझे एहसास हुआ कि शायद यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। चारों तरफ धूल ही धूल थी, दीवारों पर सीलन के दाग जैसे सालों से रो रही हो। हवा में एक अजीब सी गंध, पुरानी और नमी से भरी। मुझे लगा जैसे यह घर मुझे घूर रहा हो, मेरे हर कदम पर नजर रखे हुए। दिन तो किसी तरह कट जाता, पर रात होते ही डर मुझे घेर लेता। हर तरफ सन्नाटा छा जाता, ऐसा सन्नाटा जो कानों को चीरता हुआ दिल में उतर जाता। मुझे लगता जैसे कोई मुझे देख रहा है, अंधेरे में छिपा हुआ। रात को नींद मुश्किल से आती, नींद में भी डरावने सपने आते। एक परछाई हमेशा मुझे दिखाई देती, जो मुझे अपनी तरफ खींचती हुई महसूस होती। मैं चाहता था कि सुबह जल्दी हो जाए, इस डर से मुक्ति मिले। एक रात मैं सोने की कोशिश कर रहा था कि अचानक एक आवाज आई, किसी के चलने की आवाज, बिल्कुल मेरे कमरे के बाहर। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला, पर वहां कोई नहीं था। ऐसी घटनाएं अक्सर होने लगी। कभी दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते, तो कभी खिड़कियों से पत्थर गिरने की आवाज आती। एक अजीब सी घबराहट मुझे घेरने लगी। मुझे लगने लगा था कि यहां मैं अकेला नहीं हूं। एक रात मैं हॉल में बैठा था। अचानक मैंने देखा कि एक परछाई दीवार पर गति कर रही है। वह परछाई एक औरत की थी, सफेद साड़ी पहने हुए। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे। उसने अपनी गर्दन घुमाई और मुझे देखा। उसकी आंखें खाली और डरावनी थीं। मैं डर के मारे चिल्लाया और वहां से भाग गया। मैं अपने कमरे में जाकर छिप गया। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। वह चेहरा मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। अब तो हर रात मुझे फुसफुसाहट सुनाई देती। कभी मेरा नाम पुकारा जाता, तो कभी हंसी की आवाजें आती। घर का माहौल और भी भयानक हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कहां जाऊं। मैंने सोचा कि शायद यह जगह मुझे पागल कर देगी। मुझे यहां से जाना था, लेकिन डर मुझे जकड़े हुए, जैसे वह आत्मा मुझे यहां से जाने नहीं देना चाहती थी। एक दिन मुझे बंगले के पीछे एक कमरा मिला, जो पहले कभी नहीं देखा था। दरवाजा पुराना और जंग लगा हुआ था। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर मेरे होश उड़ा गए। कमरे में एक मेज पर कुछ कागजात बिखरे पड़े थे। उन कागजात में उस बंगले और उसमें रहने वाले लोगों के बारे में लिखा था। तभी मेरी नजर एक तस्वीर पर पड़ी थी। ये उसी औरत की तस्वीर थी जो मुझे दिखाई देती थी। कागजात में लिखा था कि इस औरत का नाम रुक्मिणी था। वह इसी बंगले में रहती थी। एक दिन रहस्यमय परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई थी। तब से उसकी आत्मा इस बंगले में भटक रही है। मुझे समझ आ गया कि रुक्मिणी की आत्मा को शांति नहीं मिली है। वह कुछ कहना चाहती है। मुझे उसकी मदद करनी होगी। मैंने रुक्मिणी की आत्मा से बात करने की कोशिश की। मैंने उससे कहा कि मैं उसकी मदद करना चाहता हूं। तभी अचानक हवा तेज हो गई। दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से बजने लगे। मैं डर गया था। मुझे एहसास हुआ कि मैं एक जाल में फंस गया हूं। रुक्मिणी की आत्मा मुझे यहां से जाने नहीं देना चाहती थी। मैं खतरे में था। मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया। आखिरकार दरवाजा खुला और मैं बाहर आ गया। मैं भागता हुआ बंगले से बाहर निकला और कभी पीछे मुड़कर कर नहीं देखा। मैंने वह बंगला हमेशा के लिए छोड़ दिया। मुझे नहीं पता कि रुक्मिणी की आत्मा को शांति मिली या नहीं, लेकिन मैं उस डरावनी रात को कभी नहीं भूल सकता।